केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग कैसे बना। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी। फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्मा हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्मा हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे। इसीलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाएं। पांडवों ने भगवान शिव को यहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगा। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर भीम समझ गया कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा कोबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कोबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। अमृत कुंड मंदिर के पीछे एक कुंड है, जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद पांडवों के पोते जनमेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसीलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जनमेजय का भी योगदान था। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है। वहाँ शंकराचार्य की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। 2012 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची थी। इस प्राकृतिक आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम आदि शंकराचार्य की समाधि व उसके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवाकर उसे नवीन रूप दिया गया था।
जय केदारनाथ धाम। जय भोलेनाथ।